अगर हम वैसे माँ बाप बने जैसे तुम कह रहे हो तो बहुत मुश्किल होगा। मैंने भी यही कहा। तुम ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो, जरा अकल से भी काम लो। अच्छा तो फिर ठीक है, जब तक हम दोनों अकलमंद माँ बाप नहीं बन जाते, बच्चा भी पैदा नहीं करते, क्या ख्याल है? क्या कहा अभी तुमने? यही कि हम माँ बाप बनने के काबिल नहीं हैं। हम माँ बाप बनने के काबिल नहीं है? तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो दिलान? ठीक सुना, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं पागल हो जाऊंगा। बात जहां से चलकर हम तक क्यों आ गई? ये बात मेरी समझ से बाहर है। इस बात का हमारे बच्चे होने से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हमारा बच्चा होगा तब तुम्हारी ये सख्तियां और ऐसा रवैया उसके सामने भी आएगा। फजूल बातें मत करो दिलान। अपने भाई की तालीम छोड़ने पर एतराज करना कहां से साबित करता है कि मैं बुरा बाप बनूंगा? बल्कि ये तो जाहिर करता है कि मैं अपनी फैमिली का ख्याल रखता हूं। क्योंकि काराबे होना यही होता है, कोई स्टेप उठाने से पहले फैमिली को सामने रखा जाता है। तुम्हारे मुताबिक ये रवैया बुरा बाप होने की अलामत है ना? मैंने ये नहीं कहा कि तुम बुरे बाप बनोगे, जरा ध्यान से सुनो। मेरे कहने का मतलब हम माँ बाप बनने के लिए जल्दी कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। साफ साफ कहो ना कि तुम बच्चा नहीं चाहती दिलान। क्या? कि तुम बात घुमाने के बजाय सीधे और साफ अल्फाज में क्यों नहीं कहती? बच्चे के लिए रेडी नहीं हो तो साफ साफ कहो, मुझसे भी और अपने आप से भी। तुम होश में तो हो बारान? बच्चे के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मैं। मसला ये है कि तुम नहीं हो तैयार, क्योंकि तुम्हारा मिजाज सख्त है बहुत। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही हूँ, बहुत सख्त हूँ मैं। तो फिर तुम क्या हो? आजादी की देवी? उसे इतनी ढील दे दो कि बच्चा जो चाहे करता फिरे, उसकी मर्जी और बस। मैं बस ये कह रही हूँ कि बच्चे की राय भी अहम है, और मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। लेकिन सख्ती करने से और हुक्म चलाने से बच्चा डरपोक हो जाता है। ऐसे बच्चे नहीं पाले जाते। और लाड प्यार से भी बच्चे खराब हो जाते हैं। अगर तुम बच्चे को ढील दोगी ना तो बच्चा बिगड़ जाएगा। मां बनना ऐसा नहीं होता दिलान। तो कैसा होता है? बताओ बताओ ताकि पता चले। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रोऊंगी क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं मैं अच्छी माँ बन सकती हूँ। क्या? तुमने झूठ बोला था, कहा था कि मैं एक बहुत अच्छी माँ बनूंगी, लेकिन तुम इस पर यकीन नहीं रखते। मैंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है बारान काराबे, हम वाकई माँ बाप बनने के काबिल नहीं हैं। उफ दिलान! अब ये ज्यादा हो गया है, बस। बिल्कुल नहीं, जब बात शुरू की है तो खत्म भी करेंगे। खैरियत तो है? क्या हुआ है, क्यों उलझ रहे हैं दोनों? अम्मा, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन असल झगड़ा माँ बाप बनने पर है। क्या मतलब है तुम्हारा? बस यही कि कौन अच्छा बाप बनेगा और कौन अच्छी माँ बनेगी। अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। अस्तग़फिरुल्लाह। फजूल की बातें मत किया करो। मैं जरा जाकर देखता हूं। हाँ जाओ।
रो मत, हम आराम से बात कर लेते हैं। छोड़ दो। क्या रोना भी तुमसे पूछकर होगा? क्या हर बात की इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे तुमसे? अगर तुम्हें लगता था कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो ये समझ रही थी कि शायद हम दोनों तैयार नहीं। लेकिन मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, तुम अपनी बात करो। हाँ बिल्कुल, मैंने देख लिया कितने तैयार हो तुम। माफ करना बारान करबे, लेकिन ऐसी दुनिया में मैं कभी बच्चा नहीं रहूंगी जहाँ आकर वो मजबूरी में तकलीफ और मायूसी झेले। समझ गए ना तुम? आ जाए। खैरियत तो है ना बच्चों? क्या बात हुई है तुम दोनों के दरमियान? तुम्हारी आवाजें नीचे तक आ रही थी। मैं माफी चाहती हूँ। मैं मुआफी के लिए नहीं कह रहा हूं बेटी। मियाँ बीवी के दरमियान बहस हो जाती है, लेकिन वो हमेशा अकेले में की जाती है। बात अगर बड़ों तक पहुंच जाए तो इसका इजाला मुमकिन नहीं रहता। अपने मामलात को इस तरह ना उछालो कि लोगों के लिए वो तमाशा बन जाएं। तुमसे इस बचकाना हरकत की तवक्को नहीं थी मुझे। ठीक कहा बाबा, फिक्र मत करें। वैसे भी कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं है। हमेशा की तरह बस एक छोटी सी बात पर इख्तिलाफ है और कुछ नहीं। जी हाँ, बस एक राय पे इख्तिलाफ है। ठीक है, लेकिन सुनो, दरमियानी रास्ता निकाल कर बात करो। और हाँ, असल बात यह नहीं कि किस मसले पर इख्तिलाफ है, असल बात यह कि उस मसले को किस तरह हल किया जाए। तुम दोनों ही जिद्दी हो, लेकिन एक दूसरे को चाहते भी बहुत हो, इसलिए जिद छोड़ दो, आगे बढ़ो। इतनी जोर से ना बोलते तो ये सब ना होता। सबने सुन लिया, अब खुद ही देख लो। यानी कसूर मेरा है? हाँ हाँ, तुम्हारा कसूर है। ठीक है, ये बहस अभी यही खत्म, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। बाद में तुमसे बात जरूर करूंगा, जहां ना तुम्हारे आंसू और ना तुम्हारा चीखना चिल्लाना सुना जाएगा। ठीक है? मैं कब चिल्लाई? माफ करना बारान साहब, आप खुद ऐसे चिल्लाते हैं जैसे टार्जन। चिल्लाया नहीं हूं मैं, क्योंकि तुम पर ना चिल्लाने का वादा किया था, और ये वादा कब तक निभाऊंगा ये मैं नहीं जानता। गुड मॉर्निंग। मैं भी आपका हाथ बटाती हूँ कदर आपा। शुक्रिया बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो। अम्मी, अगर कुछ और रह गया तो मैं जाकर ले आऊं? नहीं बेटी, बैठ जाओ। खड़े क्यों हो? बैठो ना यहाँ पर। हाँ भाई, नए शादीशुदा जोड़े कैसे हैं? वैसे निकाह को तो काफी वक्त गुजर गया है, मगर अभी भी वैसे के वैसे ही हूं। हम बिल्कुल ठीक है बाबा, शुक्रिया। मेरी जान, वो जरा मुझे सलाद की प्लेट आगे बढ़ा दोगी? जरूर। पनीर भी दे देती हूँ, तुम दूर बैठे हो ना। शुक्रिया मेरी जान। हाँ तो जियान, सुना है तुमने कुछ हंगामा कर दिया?
तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई और भाभी सुबह से लड़ रहे हैं। क्या ये सच है भाई? हसन, कोई लड़ाई नहीं हुई। चाचा को गलतफहमी हुई है। तुमसे भी बाद में बात करूंगा, अभी हम खाने पर हैं।